जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके एक क्लास का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं टाइम एंड वर्क, जिसका हिंदी होता है समय एवं कार्य। इस वीडियो में समय एवं कार्य से वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है और बार बार बोर्ड में भी पूछा गया है। तो हम प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ करवाने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और यदि सीख जाएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि हम पहला प्रश्न की बात करें तो ए एंड बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रहा है कि जो ए है वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी जो है उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। यदि बोल रहा है यदि दोनों मिलकर उसी काम को करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क कहलाएगा, टोटल काम कहलाएगा। तो यदि हम 12 और 18 का यदि हम एलसीएम करें तो कितना आएगा, तो हम देख लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम करें तो 3 का पाड़ा में 12 4 बार में और 3 का पाड़ा में 18 6 बार में, 2 का पाड़ा में 4 2 बार में और 2 का पाड़ा में 6 3 बार में। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 या 36। टोटल वर्क कितना गया 36। ये ऑलरेडी आपको टाइम दे चुका है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब होता है ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है कि क्यों होता है वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमेशा याद रखना है आप लोगों को, इफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। कोई भी व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य करता हो और जितने दिन तक कार्य करता हो, यदि उनको मल्टीपल कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो वर्क आ जाता है, काम आ जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 5 काम एक दिन में पूरा करता है और वही काम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, टोटल 15 दिन काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम किया होगा, 75 काम किया होगा। तो ये आपका जो होता है वर्क का फॉर्मूला है, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पर ए और बी का जो टोटल वर्क आ गया है वो 36 आ गया है। तो जब भी हमको एफिशिएंसी निकालना होता है तो टोटल वर्क को टाइम से भाग करते हैं। टोटल वर्क 36 को 12 से भाग करते हैं तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया। अब 36 को 18 से भाग देते हैं तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों, यदि दोनों मिल जाता है तो उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब टाइम पूछ रहा है, ए और बी का टाइम पूछ रहा है। तो टी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा ए और बी का। टोटल वर्क कितना आ गया, 36 आ गया, अपॉन ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5। इसको काटेंगे, इसको ये तो कटेगा नहीं, ये क्या आएगा 7/1/5 डेज। ये आपका जो आ गया वो राइट आंसर है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है, बी। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ये आ गया क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि इन्हीं को हम स्मार्ट अप्रोच से सीखें, स्मार्ट अप्रोच से सीखें, स्मार्ट अप्रोच से सीखें। अब स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, यहां पर जब भी ए कोई काम एक्स दिन में कर रहा है, बी कोई काम वाई दिन में कर रहा है, तो यदि दोनों साथ उसी काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा। यदि दोनों मिलकर उसी काम को करेगा तो कितना दिन में पूरा करेगा, तो कुछ नहीं करने का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है निकालने का, x इंटू वाई कर देंगे अपॉन x प्लस वाई कर देंगे और डेज लिख देंगे। अब कहने का मतलब है x क्या है, x से 12 मल्टीपल, y क्या हो जाएगा 18 अपॉन x क्या है 12 और y 18 बराबर
18 और 12, 12 इंटू 18 अपॉन 12 और 18 कितना हो गया 30। ये इसको काटेंगे, 3 का पड़ा 18, 6 बार में 3 का पड़ा में 30, 10 बार में 3 का ये आधा कर देंगे 3 ये 5, तो 36/5, 36/5। तो 36/5 आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा 7/1/5। तो ये आपका स्मार्ट अप्रोच है और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को जिस मेथड से पसंद आएगा उस मेथड से आप लोग बना सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। P और Q किसी काम को क्रमशः 9 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बिल्कुल पहले के कॉन्सेप्ट के जैसा इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हमने पहले कॉन्सेप्ट का उपयोग किया उसी कॉन्सेप्ट पर ये भी प्रश्न को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है P जो है वो किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और Q जो है उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम ही आपका टोटल वर्क कराएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना था 18। 18 को 9 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी 2 आ जाएगा P का। 18 को 18 से भाग देंगे तो Q का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है दोनों मिल जाता है तो उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। इसका मतलब है P और Q का टाइम कितना लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो टोटल वर्क कितना दिया 18 और P और Q का एफिशिएंसी कितना है? P और Q का एफिशिएंसी कितना हो गया 3 हो गया। तो 18 3 से कितना में कटेगा 6 बार में, तो 6 डेज हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। यानी दोनों जब मिल जाता है तो उस काम को कितना दिन में पूरा करता है? 6 दिनों में पूरा करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपके लिए? इनमें से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है। तो स्मार्ट अप्रोच में क्या करना होगा? स्मार्ट अप्रोच में मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखाया दे तो कुछ नहीं करना होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया P जो है वो किसी काम को x दिन में पूरा करता है और Q जो है वो किसी काम को y दिन में पूरा करता है। यदि ये दोनों मिल जाता है, यदि ये दोनों मिल जाता है तो उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को, फॉर्मूला याद रखना है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो निकल जाएगा। अब फॉर्मूला का उपयोग कर लेते हैं। x क्या है? x है 9 और y क्या है 18 अपॉन x 9 प्लस 18, 9 इंटू 18 अपॉन 18 9 कितना हो गया 27। ये 27 जो है वो 9 से कितना में कटेगा 3 बार में, 18 जो है वो 3 से कितना में कटेगा 6 बार में, तो 6 डेज। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हैं स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से। तो इस तरह क्या होता है कि सवाल जो होता है वो आसान दिखने को लगता है, तो ऐसा ऐसा आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच याद रखना होगा और ये भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रखना होगा। अब हम तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है? x और y मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, y अकेला उस काम को 48 दिन में कर सकता है, x अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ऑप्शन ए दे रखा है 24 डेज, ऑप्शन बी 36 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज और ऑप्शन डी 8 डेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आप लोगों को देख रखा है x और जो y है वो मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, जबकि y जो है वो अकेला उसी काम को 48 दिनों में पूरा करता है। तो हम इन दोनों का पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 48 और 16 का एलसीएम क्या था? 48। 48 को 16 से भाग देंगे तो x प्लस y का जो एफिशिएंसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 48 को 48 से भाग देंगे तो y का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो अब यहां बोल रहा है x अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो y की एफिशिएंसी 1 है और x और y की एफिशिएंसी कितना दिया है? 3 दिया है। तो x की एफिशिएंसी कितना होगा? x की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। x की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा ना भाई? हाँ सर, x की एफिशिएंसी 2 हो जाएगा।
तो x जो है वो अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा अपॉन x की इफिशिएंसी हो जाएगा, x की इफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क क्या दे रखा है, 48 दे रखा है। x की इफिशिएंसी कितना निकल आया, 2। 48 को 2 से भाग देंगे तो 24 डेज जो है वो जो 24 डेज है वो x उस काम को पूरा करेगा। कितना निकला है, 24 डेज, यानी x जो है उस काम को अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, 24 डेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। यदि हम स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो कहने का मतलब है इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, x इंटू वाई कर देना है। अब क्या करेंगे, y में क्या करेंगे, y में x घटा देना, तो 16 इंटू 48 अपॉन y कितना दिया, 48। 48 में 16 चल जाएगा, कितना बचेगा, 48 माइनस 16 इंटू 48 अपॉन 8 में 6 चला जाएगा, 2 बचेगा, 4 में जाएगा, 3 बचेगा। 32 जो है वो 16 से कितना नंबर कटेगा, 2 बार में 48 जो है वो 2 से कितना नंबर कटेगा, 24 बार में। तो ये 24 डेज, ये भी आपका जो है वो स्मार्ट अप्रोच है, ये भी क्वेश्चन को जल्दी बनाने में सहायता करता है। तो ये भी आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच भूलना ही नहीं है बल्कि याद रखना है। अब हम चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। ए एंड बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ये जो है ए और बी जो है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में करता है और ए जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं सबसे पहली बात। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 और 6 एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को 6 से भाग देंगे तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 30 और 15 को भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब ए और बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 2 दिया है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है बी अकेला उस काम को कितनों दिनों में पूरा करेगा। तो कहने का मतलब है कि टोटल वर्क कितना करना है, टोटल वर्क 30 करना है और 30 को किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो बी जो है वो उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 10 दिनों में समाप्त करेगा। ये आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट है। बेस्ट अप्रोच देखते हैं। बेस्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच में क्या करना है, बेस्ट अप्रोच में क्या करना है, x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। x कितना दिया है, 15 दिया है और y कितना दिया है, 6 दिया है। 15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 15 इंटू 6 अपॉन 15 में 6 चला जाएगा, 9 बचेगा। 3 का पारम 6 2 बार में, 3 का पारम 3 बार में। 15 जो है वो 3 से कितना बार कटेगा, 5 बार में। तो 5 दूनी कितना के 10। तो ये बेस्ट अप्रोच के माध्यम से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। P, Q और R किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकता है।
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकता है। इसमें हम दो मेथड का अप्लाई करेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा स्मार्ट अप्रोच। यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो पी है, पी जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, क्यों उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, और आर उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 15, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 को 10 से भाग देंगे तो P का जो एफिशिएंसी आएगा वो 6 आएगा। 60 को 15 से भाग देंगे, क्यों का एफिशिएंसी 4 आएगा। 60 को 12 से भाग देंगे तो R का एफिशिएंसी 5 आएगा। अब तीनों का एफिशिएंसी आ गया है, तो कहने का मतलब है कि P प्लस Q प्लस R जो है उस काम को कितना समय लगाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। और तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6, 4, 10, 10 और 5, 15। 60 जो है वो 15 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। यानी यदि तीनों मिल जाता है तो उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 4 दिन में समाप्त करेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है। यदि हम स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो स्मार्ट अप्रोच में क्या करना होगा, आप लोगों को ध्यान में याद रखना है। आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच में क्या करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। अब कहने का मतलब x कितना दिया है, 10, y कितना दिया है, y कितना दे रखा है, 4, y कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, और z कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, अपॉन एक्स वाई। 10 को 15 से गुना करेंगे 150 प्लस 15 को 12 से गुना करेंगे तो 180 प्लस 12 को 10 से गुना करेंगे 120। अब यहां पर हम देखते हैं 10 इंटू 15 इंटू 12 अपॉन 180 और 120 300 और 100 400 और 50 450। 0 0 कट गया। 15 जो है वो 45 को कितने बार में काटेगा, 3 बार में, और 12 जो है वो 3 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो 4 डेज आ गया। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 4 दिनों में समाप्त करेगा। तो स्मार्ट अप्रोच भी आप लोगों को सीखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को सीखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 15 दिन में कर सकता है। ए और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 6 दिन में करता है, और सी जो है उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, 6, 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 का पड़ा 5 एक बार में 6 नहीं आता है, 5 का पड़ा 15 3 बार में, 3 का पड़ा 1 नहीं आता, 6 2 बार में आता, 3 1 बार में आता है। तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 को 5 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी 6 आएगा। 30 को 6 से भाग देंगे तो बी का एफिशिएंसी 5 आएगा। 30 को 15 से भाग देंगे तो सी का एफिशिएंसी 2 आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है ए और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में कर सकता है। तो कहने का मतलब है ए और सी का टाइम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा ए और सी का। तो टोटल वर्क कितना है, 30 दे रखा है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 6 है और सी का एफिशिएंसी 2 है। 6 और 2 कितना हो गया, 8। ये 15 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। 15 और 4 को भाग देंगे तो 3.75 आएगा डेज। ये आपका राइट आंसर है।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। एक्चुअली हम बात करें ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल जो है टोटल 30 काम है और 30 काम है। तो कहने का मतलब है ए और सी का जो एफिशिएंसी आएगा, तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना दिया? 8 दिया है। तो ये 15 बार में और ये 4 बार में, 15 4 को भाग देंगे तो 3.75 डेज हो जाएगा। तो ये आपका स्मार्ट अप्रोच है। अब हम चलते हैं सवा प्रश्न की ओर। पी और क्यू जो है मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। क्यू और आर जो है वो मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करता है। पी और आर जो मिलकर है, पी और आर मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है। तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 15 10 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 का पढ़ा 15 5 बार में, 3 का पढ़ा 10 नहीं आएगा, 3 का पढ़ा 12 4 बार में, 5 का पढ़ा 5 1 बार में, 5 का पढ़ा 10 2 बार में, 4 का 4 2 से 2 का पढ़ा 2 एक बार में, 2 का पढ़ा 4 2 बार में, 5 ये 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 को 15 से भाग देंगे, पी और क्यू का जो एफिशिएंसी आएगा वो 4 आएगा। 60 और 10 को भाग देंगे, क्यू और आर का एफिशिएंसी आएगा वो 6 आएगा। 60 को 12 से भाग देंगे, पी और आर की एफिशिएंसी आएगा वो 5 आएगा। तो मैंने यहां देखा, अब बोल रहा है पी और क्यू और आर मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यदि हम बात करें इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2p प्लस क्यू प्लस आर और इनके एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, 6 4 10 10 और 5 15, यानी पी क्यू आर बराबर कितना आ गया? 15/2। और यहां बोल रहा है पी क्यू आर जो है वो उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल काम कितना दिया? 60 दिया है और तीनों का एफिशिएंसी कितना दिया है? 15/2। तो 2 यहां हो जाएगा और 15 यहां हो जाएगा। 60 जो है वो 15 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। 4 दूनी कितना हो गया? 8 डेज। 8 डेज हो गया। ये आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब हम चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में तथा ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में करता है और ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता है। तो इन तीनों का एलसीएम करेंगे। 16 24 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 16 24 और 12 का एलसीएम, दुका पड़म 16 8 बार में, दुका पड़म 24 12 बार में, दुका पड़म 12 6 बार में, दुका पड़म 8 4 बार में, दुका पड़म 12 6 बार में, दुका पड़म 6 3 बार में, दुका पड़म 4 2 बार में, दुका पड़म 6 3 बार में, दुका पड़म 3 3 का पड़म 2 नहीं आता है, 3 का पड़म 3 एक बार में, एक बार में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 दूनी 48 48 इनका एलसीएम आ गया। 48 को 16 से भाग देंगे, ए और बी का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। 48 और 24 को भाग देंगे, बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 48 और 12 को भाग देंगे तो ए और सी का एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मेरा कि तीनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 और 2 कितने हो गए? 5 5 और 4 9 हो गया। ए और बी और सी का मान कितना आ गया? 9/2। इसको काटेंगे तो 4.5। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 4.5। हमको सी का पूछ रहा है। सी जो है उस काम को कितना दिन में कर सकता है, यानी सी का टाइम पूछ रहा है। तो टोटल वर्क हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा? सी का एफिशिएंसी हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा,
सी का क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल वर्क कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, अपॉन, अब हमको सी का इफिशिएंसी चाहिए, तो ए और बी का इफिशिएंसी कितना दिया, 3, तो 4.5 में 3 घटा जाएगा तो 1.5 बचेगा। सी का एफिशिएंसी कितना जाएगा, 1.5, ये पॉइंट कटेगा तो ऊपर में 10 बढ़ जाएगा। अब 5 का पहाड़म 10 2 बार में और 5 का पहाड़म 15 3 बार में, 48 जो है वो 3 से कितना बार में कटेगा, 16 बार में, तो 16 दूनी 32, यानी 32 दिनों में सी जो है उसी काम को कंप्लीट करेगा। सी जो है उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 32 दिन में कंप्लीट करेगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है वो राइट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी किसी काम को क्रमशः 14 दिन में एवं 21 दिन में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन काम किया, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। यानी बोल रहा है ए जो है वो किसी काम को 14 दिनों में किया, जबकि बी जो है वो उसी काम को 21 दिनों में करेगा। तो बोल रहा है ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन काम किया, यानी ए कितना काम किया, 6 दिन काम किया, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 14 और 21 का एलसीएम कितना हो जाता है, 42। कितना हो जाता है, 42। 42 को 14 से भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी 3 आ जाता है, 42 को 21 से भाग देंगे तो बी का एफिशिएंसी 2 आ जाता है। अब यदि हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम नंबर लाइन के माध्यम से बनाएंगे। बोल रहा है ए ने काम शुरू किया तथा 6 दिन काम किया, यानी ए ने कितना दिन काम किया, 6 दिनों तक काम किया। उसके बाद शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, यानी शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। तो 6 इंटू ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, प्लस बी का एफिशिएंसी 2 इंटू टी अपॉन टोटल वर्क कितना आ गया, 42। अब यहां पर क्षेत्रीय 18 प्लस 2 इंटू 2t हो जाएगा अपॉन 42, तो 2t इज इक्वल टू 42 माइनस 18, तो 2t इज इक्वल टू कितना जाएगा, 12 में आ जाएगा 4 बचेगा, और 3 में जाएगा 2 बचेगा। 24 जो है वो 2 से कितना में कटेगा, 12 बार में, यानी टाइम कितना हो गया, 12 डेज। 12 डेज जो हो गया वो बी जो है वो शेष काम को करेगा। 12 दिन में बी जो है वो शेष काम को करेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 24 दिन एवं 40 दिन में कर सकता है। क्यू ने काम शुरू किया तथा 10 दिन काम किया, शेष काम को पी कितने दिन में करेगा। वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाना है जो कॉन्सेप्ट पिछला क्वेश्चन में किया। पी जो है वो किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, क्यू जो है उसी काम को 40 दिनों में कर रहा है। तो इन दोनों का आंसर कितना हो गया, 24 और 40 का, 24 और 40 का आंसर कितना हो जाएगा। चरका पाड़ा में 24 6 बार में, चरका पाड़ा में 40 10 बार में, दुका पाड़ा से 3 बार में, दुका पाड़ा 10 5 बार में, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 के 120, 120 को 24 से भाग देंगे तो पी का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा। 120 को 40 से भाग देंगे तो क्यू का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। अब यहां पर बोल रहा है कि क्यू ने काम शुरू किया, 10 दिन काम किया, यानी क्यू जो है वो कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। और शेष काम को यानी पी जो है कितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा, यानी पी जो है वो कितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। अब यहां हम क्या करेंगे, 10 का 10 लिखेंगे इनटू क्यू का एफिशिएंसी कितना गया 3 प्लस पी का एफिशिएंसी 5 इंटू टी अपॉन टोटल वर्क कितना दिया 120। तो 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 प्लस 5 टू
इज इक्वल टू 120, तो 5t इज इक्वल टू 120 माइनस 30, 5t इज इक्वल टू 90, 90 जो है वो 5 से कितना बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा, तो टाइम कितना हो गया, 18 डेज। इसका मतलब है कि P ने शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 18 दिन में समाप्त करेगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। A किसी काम को 15 दिन तथा B उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यानी A जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है और B जो है वो उसी काम को 25 दिनों में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाएगा। तो 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 5 का पारा में 15 3 बार में और 5 का पारा 25 5 बार में, 5 है 15, 15 5 75, 75 को 15 से भाग देंगे तो A का जो एफिशिएंसी आएगा 5 आएगा, 75 को 25 से भाग देंगे B का एफिशिएंसी 3 आएगा। अब यहाँ बोल रहा है दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है, यानी A और जो B है वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता है, फिर जो है वो B छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को A जो है वो कितना दिन में पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। 5 का 5 लिखेंगे, इंटू का इंटू, A और B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8, प्लस A का एफिशिएंसी 5 इंटू T इज इक्वल टू 25, 5 8 40 प्लस 5T इज इक्वल टू 75, तो 5T इज इक्वल टू कितना देगा 75 माइनस 40, तो T इज इक्वल टू कितना देगा 75 में 40 चला जाएगा तो 35 बचेगा, बटे 5, 35 जो है वो 5 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में, तो 7 डेज आ गया। इसका मतलब है कि शेष कार्य को A जो है वो कितना दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। P एंड Q एक काम को क्रमशः 12 एवं 15 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है, फिर B चला जाता है, शेष कार्य को Q अकेला कितने दिन में करेगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है। P जो है वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, Q जो है उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, 60 को 12 से भाग देंगे तो P का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, 60 को 15 से भाग देंगे तो Q का एफिशिएंसी 4 आ जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है, यानी A और B जो है दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है। उसके बाद क्या होता है, फिर P चला जाता है, तो Q जो है वो शेष काम को कितनों दिन में समाप्त करेगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, 4 का 4 इंटू A और B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, P और Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, P और Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 और 9 प्लस Q का एफिशिएंसी 4 इंटू T इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना दे 60 किया है, तो 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 36, 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 जो है वो 4 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, टाइम कितना हो जाएगा 6 डेज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब Q जो है वो शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 6 दिन में समाप्त करेगा। यदि टोटल टाइम पूछेगा तो क्या करेंगे, 6 डेज लिखेंगे, प्लस A जो है वो 4 दिन काम किया है, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। यानी जब टोटल काम पूछेगा तो 10 दिन होगा। कितना दिन होगा, 10 दिन होगा। यदि क्यों पूछ रहा है तो उस काम उस शेष कार्य को कितना दिन में करेगा, तो अकेला जो है Q जो है
शेष कार्य को 6 दिन में करेगा, और यदि टोटल टाइम पूछेगा तो 10 दिन में करेगा। अब हम चलते हैं तेरहवें प्रश्न की ओर। P किसी काम के 2/3 भाग को x दिन में करता है। P और Q मिलकर किसी काम के 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो 12 जो है वो 3 से कितना में कटेगा, 4 बार में। यानी P और जो Q है वो किसी काम को 16 दिन में करेगा। और यहां दे रखा है यदि Q जो है वो अकेला उस काम को 48 दिनों में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाएगा। 48 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48 ही होता है। 48 को 16 से भाग देंगे तो P और Q का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। 48 को 48 से भाग देंगे तो Q का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। P और Q का एफिशिएंसी 3 है और Q का एफिशिएंसी 1 है, तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, P जो है वो किसी काम का यानी 48 काम के 2/3 भाग x दिन करता है, यानी x के बराबर होता है। तो 48 जो है वो 3 से कितना बार में कटेगा, 16 बार में। तो 16 दूनी कितना हो गया, 32 बराबर x। यहां बोल रहा है, अब यहां बोल रहा है कि x का मान निकालने बोल रहा है। तो हमें x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, P का एफिशिएंसी कितना दिया है, 2 दिया है, 2 से भाग करेंगे तो 32 जो है वो 2 से कितना बार में कटेगा, 16 बार में। तो 16 डेज जो होगा वो आंसर होगा, यानी x का मान कितना आएगा, 16 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें P का बताना है, P जो है वो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्योंकि 48 काम है, 48 का 2/3 = x है। यदि हमें x का मान चाहिए तो हमें P का एफिशिएंसी लिखना होगा। तो टोटल कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 32। 32 को P का एफिशिएंसी कितना दिया, 2, तो 2 से भाग कर दिया 32 को, तो 16 डेज आ गया x का मान। तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से आपका ऑप्शन ए सही है। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और सीख गए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घर में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।